हेलो गाइस, मैं राजेश आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत करता हूँ। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए, रीजनिंग की क्लास है, टॉपिक पजल्स अपना चल रहा है। टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे। और ये क्वेश्चन नंबर वही है 1 जो लास्ट क्लास में आप लोगों को होमवर्क दिया गया था। तो इस क्वेश्चन में आपको पढ़ने का टाइम भी अभी नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपने आराम से पढ़ लिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। इन केस कोई नहीं पढ़ पाया था घर पे एक दिन की छुट्टी के बावजूद, कोई बात नहीं। अभी जब मैं सॉल्यूशन पार्ट में पढ़ूंगा तो साथ साथ उस टाइम पे आप पढ़ लेना। ओके, तो चलिएगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हालांकि आपको आइडिया होगा, लास्ट क्लास वाला ही क्वेश्चन है जो मैंने आप सभी को होमवर्क के लिए दिया था। अगर आपने कर लिया बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो और भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अभी हम समझेंगे और करेंगे। तो सबसे पहले डेली की तरह हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए, क्या कहा गया है क्वेश्चन में वो देखते हैं। कहा गया है कि 12 प्रोफेसर है, ABCDEFPQRSTNU, और उनकी अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस होती है अलग अलग महीने में, जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त और अक्टूबर में। ठीक है जी। और जो कॉन्फ्रेंस होती है वो कहा गया है कि 6 तारीख और 21 तारीख को होती है महीने में। तो यानी 6 जनवरी और 21 जनवरी, उसके बाद में 6 मार्च, 21 मार्च। और जो हर कॉन्फ्रेंस है वो अटेंड की जाती है सम नंबर ऑफ पीपल के द्वारा, कुछ नंबर ऑफ पीपल के द्वारा। इफ द मंथ कंटेन्स ऑड नंबर ऑफ डेज, जिस महीने में ऑड नंबर ऑफ डेज है तो उसमें जो पीपल आएंगे अटेंड करेंगे कॉन्फ्रेंस, वो भी कौन होंगे? ऑड वाले ही होंगे। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लाइक कॉन्फ्रेंस इन मार्च 31 days वॉज अटेंडेड बाय ऑड नंबर ऑफ पीपल। जैसे मार्च में 31 दिन होते हैं तो जो उस मंथ में जो नंबर ऑफ पीपल अटेंड करेंगे वो भी ऑड में ही आएंगे। और जो जैसे कॉन्फ्रेंस अप्रैल में 30 दिन होते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? इवन नंबर के पीपल ही आएंगे। अगर किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो वो पहले बताओ। उम्मीद करता हूँ कोई डाउट तो नहीं होगा। अगर डाउट है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। ए हैड कॉन्फ्रेंस ऑन जून 6, जो ए की कॉन्फ्रेंस है वो 6 जून को है, तो ये हमें पता चल गया। क्यू की कॉन्फ्रेंस वाज बिफोर ए, कहा गया जो क्यू की कॉन्फ्रेंस है वो ए से पहले है। ये नहीं पता कब है, लेकिन ए से पहले है। क्यूज कॉन्फ्रेंस वाज अटेंडेड बाय 55 पीपल, और क्यू की कॉन्फ्रेंस 55 लोगों ने अटेंड किया। तो इससे हमें एक आइडिया लग गया कि जो क्यू का जो मंथ आएगा वो ओड वाला आएगा। एंड ही हैड कॉन्फ्रेंस ऑन 21st ऑफ ए मंथ, और उसकी जो कॉन्फ्रेंस हुई है वो 21 तारीख को हुई है महीने की। तो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। देयर वाज वन कॉन्फ्रेंस, और एक कॉन्फ्रेंस है क्यू और एस के बीच में। ठीक है। फिर कहा गया द नंबर ऑफ पीपल अटेंडिंग एस कॉन्फ्रेंस, जितने पीपल अटेंड कर रहे हैं एस की कॉन्फ्रेंस वाज 6 लेस, वो 6 कम है, देन द नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड क्यूज कॉन्फ्रेंस, जो क्यू की कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं उससे। देयर वर 3 कॉन्फ्रेंसेस, और 3 कॉन्फ्रेंसेस है बीच में, किसके? डी कॉन्फ्रेंस के, और जो कॉन्फ्रेंस 26 लोगों द्वारा अटेंड की जा रही है उसके बीच में। ठीक है। उसके बाद कहा गया डी हेड कॉन्फ्रेंस, डी की जो कॉन्फ्रेंस है वो पहले है, द कॉन्फ्रेंस अटेंडेड बाय 26 पीपल, जो 26 लोगों ने अटेंड किया उससे पहले। डी की जो कॉन्फ्रेंस है वो जनवरी में नहीं है, ये भी बताया गया है। देयर वर 2 कॉन्फ्रेंस, और 2 कॉन्फ्रेंस होती है बिटवीन टी की कॉन्फ्रेंस के बीच में एंड कॉन्फ्रेंस अटेंडेड बाय 26 पीपल। यानी जो टी की कॉन्फ्रेंस है और जो 26 जने जिस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं उसके बीच में 2 और कॉन्फ्रेंस होती है। द नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड टी कॉन्फ्रेंस, जितने लोग जो टी की कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, वाज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड एस कॉन्फ्रेंस,
उससे ज़्यादा हैं जो एस की कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं। फिर से पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड टी कॉन्फ्रेंस वॉज ग्रेटर, किससे ज़्यादा है, टी के, एस से ज़्यादा, लेकिन लेस है किससे, क्यू के, क्यू से, मतलब ऊपर क्यू फिर टी और सबसे नीचे एस, मतलब 3 के बीच में। तो टी नहीं, सबसे ऊपर कौन आएगा, टी नहीं, क्यू, यही तो समझा रहा हूं मैं। देखो फिर पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड टीज कॉन्फ्रेंस, जितने लोग टी की कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं वो ज़्यादा है एस की कॉन्फ्रेंस से, लेकिन कम है क्यू की कॉन्फ्रेंस से, मतलब क्यू ऊपर आएगा, टी उसके नीचे आएगा और एस उसके नीचे आएगा, इस प्रकार से। द नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड टी कॉन्फ्रेंस वाज ए मल्टीपल ऑफ 3, जो टी की कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं लोग वो 3 के मल्टीपल में हैं, यानी 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, सभी आगे 51 भी हो सकता है, 54, 57, 60, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 3 का मल्टीपल होगा। ई एंड पी हेड कॉन्फ्रेंस, ई और जो पी की जो कॉन्फ्रेंस होती है वो सेम महीने में होती है लेकिन अप्रैल में नहीं होती, ठीक है। फिर कहा गया है कि देयर वाज वन कॉन्फ्रेंस, और एक कॉन्फ्रेंस होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ ई और यू की कॉन्फ्रेंस के बीच में, और देयर वर 2 कॉन्फ्रेंस बिटवीन एफ कॉन्फ्रेंस एंड द कॉन्फ्रेंस अटेंडेड बाय 16 पीपल, और 2 कॉन्फ्रेंस होती है एफ की कॉन्फ्रेंस के बीच में और कॉन्फ्रेंस जो अटेंड करते हैं 16 लोग उसके बीच में। एफ हेड कॉन्फ्रेंस, और एफ की जो कॉन्फ्रेंस होती है वो पहले होती है बिफोर द कॉन्फ्रेंस अटेंडेड बाय 16 पीपल, ठीक है जी। द नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस ऑफ यू एंड क्यू, जितने टोटल नंबर ऑफ पीपल अटेंड करते हैं किसकी कॉन्फ्रेंस को, यू और क्यू की, वाज वो ट्वाइस है किसका, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस ऑफ ए और बी, मतलब जो ए प्लस बी है फिर उसके दोनों के ब्रैकेट और बाहर 2 लगा देंगे तो इक्वल टू करेंगे तो यू प्लस क्यू आएगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ सी, जो सी की कॉन्फ्रेंस है, और एंड डेट अटेंडेड बाय 18 पीपल वाज इन सेम मंथ, सी की कॉन्फ्रेंस और जिस कॉन्फ्रेंस में 18 लोग अटेंड कर रहे हैं वो एक ही महीने में है, ठीक है। द नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस ऑफ ई एंड पी वाज 20, जितने लोग ई और पी की कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं वो 20 हैं, यानी ई प्लस पी इज इक्वल टू 20। द नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड ईज कॉन्फ्रेंस वाज ग्रेटर, जो उतने लोग ई की कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं वो ज़्यादा है द नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस ऑफ एफ और पी की कॉन्फ्रेंस से। द नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस ऑफ टी, और जितने लोग टी की कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं वो ज़्यादा हैं किससे, द नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस ऑफ बी बाय 24, यानी बी से 24 ज़्यादा हैं टी वाले। वन ऑफ देम हु हैड कॉन्फ्रेंस इन मार्च, किसी एक की जिसकी कॉन्फ्रेंस मार्च में, हैड मोर नंबर ऑफ पीपल, उसके पास ज़्यादा लोग हैं अटेंड करने वाले बी से, लेकिन लेस देन है 30 से, यानी बी से ज़्यादा हैं मार्च वाले और 30 से कम है। देयर वर 3 मोर कॉन्फ्रेंसेस बिटवीन द कॉन्फ्रेंस ऑफ आर एंड एस, आर और एस के बीच में 3 से ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। तो ये था क्वेश्चन अपना, कुछ समझ में आया होगा, कुछ नहीं आया होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्या कहा गया कि 12 प्रोफेसर हैं और मंथ हैं, तो सबसे पहले हम मंथ को इसमें करेंगे। ये हो गए आपके मंथ। उसके बाद में कहा गया है कि 6 तारीख होती है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 6, और होती है 21 तारीख, ठीक है। हाँ, तो कितने लोग आएंगे वो तो इसी में आ जाएगा। तो पहले मंथ देख लेते हैं कौन कौन से मंथ हैं। तो जनवरी, ओके, जस्ट वेट, नाउ विजिबल टू एवरीवन।
जैन, मार्च, then April, then June, then August, then October. Okay. अब आपको इतना तो पता होगा ना कि जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 होते हैं। मार्च में भी कितने होते हैं? 31 होते हैं। अप्रैल में कितने होते हैं बताओ, कोई बताएगा? 30 होते हैं, जाहिर सी बात है। जून में कितने होते हैं? जून में भी 30 होते हैं। और अगस्त में कितने होते हैं जी? 31 होते हैं। और जी अक्टूबर में? अक्टूबर में भी जी 31 ही होते हैं। ठीक है जी, तो इससे हमें क्या पता लग गया? ये वाला ओड हो गया, ये ओड हो गया, ये ओड और ये ओड। ठीक है, एक ही कॉन्फ्रेंस होती है 6 जून को, ये हमें दिया गया इसमें कि एक ही कॉन्फ्रेंस है 6 तारीख को। तो ये हम लिख लेंगे कि 6 तारीख को कौन आएगा जी? ए आएगा। क्यू की कॉन्फ्रेंस होती है ए से पहले। क्यू की कॉन्फ्रेंस है ए से पहले। तो क्यू यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी आ सकता है इस हिसाब से। तो अगर हम देखें तो जी यही तो बात हुई ना। लेकिन एक बात पहले कही गई थी कि जिस महीने में ओड दिन है उसमें ओड नंबर ऑफ पीपल आएंगे, है ना। और क्यू की कॉन्फ्रेंस 55 लोगों द्वारा अटेंड की जाती है और उसकी कॉन्फ्रेंस 21 तारीख को होती है। तो हमें पता लग गया ये। इस हिसाब से अगर हम देखें तो पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे तो क्यू हो नहीं सकता, यहाँ पे भी क्यू हो नहीं सकता। एक पॉसिबिलिटी ये है कि क्यू यहाँ पे होगा, एक पॉसिबिलिटी ये है कि क्यू यहाँ पे होगा। तो हम सबसे पहले यहीं पे लेके देखते हैं कि क्यू यहाँ पे होगा। अगर चेक करेगा तो हम दूसरी पॉसिबिलिटी फिर से ड्रॉ करेंगे। क्यू 55 आ गया। ठीक है, देयर वर वन कॉन्फ्रेंस बिटवीन क्यू एंड एस। क्यू और एस के बीच में एक जानना है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो एस की पॉसिबिलिटी एक तो यहाँ बन रही है अभी और एक यहाँ बन रही है। आगे देखते हैं क्या कहा गया है। द नंबर ऑफ पीपल अटेंडिंग एस कॉन्फ्रेंस वॉज 6 लेस देन द नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड क्यू कॉन्फ्रेंस। 55 में से 6 जाएंगे तो 49 आएगा, और जो 49 आएगा वो क्या है? जाहिर सी बात है ओड नंबर है। तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं? ओके, फिर से पढ़ देता हूँ। जो अटेंड कर रहे हैं इसकी कॉन्फ्रेंस वो 6 कम है क्यू की कॉन्फ्रेंस से। 3 कॉन्फ्रेंस है डी की कॉन्फ्रेंस में, और जिस कॉन्फ्रेंस में 26 लोग अटेंड कर रहे हैं, और डी की जो कॉन्फ्रेंस है वो पहले है 26 वालों से। तो जो 26 लोग अटेंड कर रहे हैं, अगर हम ध्यान दें तो 26 कहाँ पे आएगा? 26 यहाँ, 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 4 जगह पे 26 आ सकता है। और डी की कॉन्फ्रेंस के बीच में 3 जन हैं, तो डी या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा। ये तो कहा गया है कि डी की पहले है। हाँ, ये कहा गया है कि डी की कॉन्फ्रेंस पहले है। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि डी की कॉन्फ्रेंस जनवरी में नहीं है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास अब जो ऑप्शन आया कि डी की कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हो सकती है, एक तो यहाँ हो सकती है, दूसरा कहा गया इसमें 26 जने हैं, तो 26 जने यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कहीं पे भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हमें देखने वाली बात जो है इसमें ये है कि क्या
26 यहाँ हो सकता है, तो 3 जने, 1 2 3 यहाँ पे आएगा इस हिसाब से, तो क्योंकि 1 2 3 यहाँ पे आना चाहिए। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो जो 26 आएगा, 1 2, जस्ट वेट यार, 1 2 3, हाँ तो 26 आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये देखो ना, एक बंदा आ गया, दो बंदा आ गया और एक ये 3 और एक ये, ऐसे इसी प्रकार से तो घूमेगी ना ये रोड भी, कि पहले 6 मार्च है, उसी के बाद तो 21 मार्च आएगी, तो 21, फिर 6 अप्रैल और ये, तो 3 जने आ गए। ओके, और ये डी है। ओके, क्योंकि यहाँ पे पता चल गया ना कि डी जनवरी में नहीं आएगा। देयर वर 2 कॉन्फ्रेंस बिटवीन टी कॉन्फ्रेंस एंड 26 पीपल कॉन्फ्रेंस। 26 की और टी के बीच में 2 हैं। अगर अब हम देखें इसको कि 26 में और टी के बीच में 2 हैं, ऊपर टी जा नहीं सकता, तो यहाँ पे टी आएगा। ठीक है, ये तो नहीं कहा गया ना कि टी पहले आएगा। देख लेते हैं एक बार, टी कॉन्फ्रेंस हो गया। द नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड टी कॉन्फ्रेंस वाज ग्रेटर देन एस कॉन्फ्रेंस। ओके, टी ऐसे वही होगा, क्यू वाला ही होगा। हाँ, मुझे ध्यान आ गया है, आपको भी ध्यान आ गया होगा। हाँ वही है आगे। द नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड टी कॉन्फ्रेंस वाज मल्टीप्लाई ऑफ 3। 3 के मल्टीप्लाई में, तो क्यू में कितने हैं, 55 है, और एस में कितने हैं, 49 है। अगर अब हम इन दोनों के बीच में देखें तो कौन सी फिगर आएगी जो 3 से मल्टीप्लाई होती है? एक होती है 51 और एक होती है 54। अगर आप ध्यान से देखो तो अगस्त में ओड आएगा, तो ओड वाला 51 है, तो 51 है तो यहाँ पे 51 आ गया। ठीक है, ये हो गया अपना। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नहीं है, चलो आगे चलते हैं। ई और पी की जो कॉन्फ्रेंस होती है वो सेम मंथ में होती है, लेकिन अप्रैल में नहीं होती है। तो हमें एक चीज से ये पता चली, ई और पी कहाँ आएंगे, यहाँ पे आएंगे। या तो ई यहाँ पे आएगा अक्टूबर में 6 तारीख को, या फिर पी यहाँ पे आएगा, तो या फिर पी यहाँ पे आएगा और ई यहाँ पे आएगा, तो इस प्रकार से अक्टूबर में आएंगे। ये तो हमें कंफर्म हो चुका है, क्योंकि और कहीं पे जगह नहीं है ना दोनों के लिए, अप्रैल मना किया हुआ है इसमें। एक कॉन्फ्रेंस होती है ई और यू के बीच में। यहां पे भी अब हमें पता चल गया क्या, अगर हम ई को यहां लेते हैं, टी आ गया, तो ई कहाँ आएगा, ई यहाँ पे आएगा, ई यहाँ पे आएगा, तो यू यहाँ पे आएगा, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे कौन आएगा, पी आएगा। तो ये मतलब बोर्ड में आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या कहा गया है, 2 कॉन्फ्रेंस होती है, एफ की कॉन्फ्रेंस और जहां पे 16 होते हैं। तो 16 कहाँ पे हो सकते हैं और एफ कहाँ पे हो सकता है, देखना ये है अब हमें। अगर अब हम देखें तो 2 होने हैं। अगर हम एफ को यहाँ 16 को यहाँ करेंगे तो हो गया, अब जैक यहीं पे। अगर हम 16 को यहाँ करें, टिक टिक यहाँ पे हो गया, 16 यहाँ आ नहीं सकता, तो 16 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, क्योंकि इवन नंबर डेज है। 1 2 यहाँ पे कौन आएगा, फिर एफ आएगा। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। फिर क्या कहा गया एफ हैड कॉन्फ्रेंस बिफोर द कॉन्फ्रेंस अटेंडेड बाय 16। हाँ ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पीपल हु अटेंड द कॉन्फ्रेंस ऑफ यू एंड क्यू वाज यू प्लस क्यू इज इक्वल टू, वही ट्वाइस वाला होगा आगे, ट्वाइस टोटल नंबर ऑफ पीपल हु अटेंड द कॉन्फ्रेंस ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी। ठीक है। अगर अब हम देखें तो u का कितना दिया हुआ है इसमें, u दिया अभी नहीं पता मैं, q 55 है और a 26 है। तो अभी हमें b की वैल्यू और u की वैल्यू नहीं पता है। आगे देखते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ सी
एंड अटेंडेड बाय डी वाज इन द सेम मंथ। सी और 18 यानी कि सेम मंथ में है। तो इससे हमें ये पता चला सी एफ 18 क्यों इवन नंबर आ गया। ओके, गॉट माई पॉइंट। ओके, उसके बाद में क्या कहा गया, द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस ऑफ ई एंड पी वाज 20। ई प्लस पी इक्वल टू 20, ये भी लिख लिया हमने। द नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड ई कॉन्फ्रेंस वाज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ एफ एंड पी। ई के ज्यादा हैं एफ पी से। एफ में कितने हैं 18, एफ में अकेले में ही 18 आ रहे हैं, ठीक है। और इससे ज्यादा कितने होते हैं, कितने होते हैं आप ही बताओ। चलो आगे देख लेते हैं, फिर बता दूंगा मैं तो। द नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस ऑफ टी was greater than the number of people who attended the conference of B। T ज़्यादा है B से, कितना ज़्यादा है वो बता रहा है, 24 ज़्यादा है। मतलब T इज इक्वल टू बी प्लस 24। तो T कहाँ है, T है 54। तो 54 में से जब 24 चला जाएगा तो B की वैल्यू कितनी आएगी, 27 आएगी B की वैल्यू। ओके, तो B बचेगा कहाँ, जगह B की जगह ये रही, B की जगह ये रही जो कि 27 की है। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक का, कोई डाउट नहीं होगा किसी को भी। उसके बाद में अब हमें यहाँ से u की वैल्यू पता चल जाएगी। कैसे, जब 26 और 27 53 दूनी 106, 106 में से 55 जाएगा तो कितना आएगा, हाँ बताओ। 106 में से जब 55 जाएगा तो 51 ही आएगा। तो u की वैल्यू आ गई 51। ओके, उसके बाद में कहा गया है कि वन ऑफ देम हु हैड कॉन्फ्रेंस इन मार्च, जिसकी मार्च में कॉन्फ्रेंस है, उसमें ज़्यादा लोग अटेंड कर रहे हैं बी से ज़्यादा कर रहे हैं, यानी 27 से ज़्यादा कर रहे हैं, और 30 से कम कर रहे हैं। 27 से ज़्यादा 28 और 29 आ रहे हैं। इस हिसाब से तो मार्च है, क्योंकि ओड आना है तो 29 आएगा। और मोर देन 3 कॉन्फ्रेंस बिटवीन आर और एस, के बीच में 3 कॉन्फ्रेंस हैं। तो जगह कौन सी बची है, आर की है। 1 2 3, हाँ ठीक है। तो जो इसमें एक बात थी, ई और पी, ये रहा, ज्यादा है ई में, तो एफ में कितने हैं, 18 है। तो कम से कम एक तो ज्यादा करोगे ना। और कहा गया ई प्लस पी, तो पी कितना आ गया, 1 आ गया। तो अभी इसमें हमें इसकी वैल्यू रह गई एक सी की। तो सी के बारे में कहीं पे कोई जिक्र आया हो तो अदरवाइज तुम्हारा क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। तो एक बार बस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कहीं पे सी की कोई वैल्यू के बारे में तो नहीं बताया गया था जिसको हम मिस कर रहे हैं। अगर कोई वैल्यू होगी तो वो हम देख लेते हैं, अगर नहीं होगी तो फिर हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। तो पूरा क्वेश्चन देखने से ये तो पता चल गया कि सी के बारे में कोई वैल्यू का कोई जिक्र नहीं आया कि उसमें कितने लोग अटेंड कर रहे हैं। तो इस हिसाब से ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कंप्लीट हो गया है।
आशा करता हूँ आपको अभी तक की मेरी जितनी भी पजल्स की क्लासेस हैं सारी समझ में आ गई होगी, कहीं पे भी कोई डाउट नहीं बचा होगा। इन केस किसी भी स्टूडेंट का किसी भी टॉपिक का जो भी मैंने पार्ट चलाए हैं पजल्स के, उस वाली सीरीज में किसी में भी कोई भी डाउट हो, आप प्रैक्टिस करो आराम से। आपको कल संडे का दिन भी दिया गया था। और अगर आप कहेंगे, क्योंकि अब मुझे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है नेक्स्ट क्लास से, तो आज की क्लास में तो मैं आगे नहीं करवाऊंगा अभी कुछ भी, क्योंकि जितने भी बेसिक जो टाइप्स थे पजल्स के वो मैंने आपको सभी करवा दिए हैं। और ये अभी मैं जो 2 क्लासेस से करवा रहा हूँ आपको, ये मेंस के क्वेश्चन है बेसिकली, जो SBI मेंस में आए हुए हैं। तो इस प्रकार से आपको आइडिया भी लग गया होगा। अब जब भी हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे तो उसमें और क्रिटिकल जो क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। और कभी कभी मैं बीच में ऐसा क्या करूँगा कि मिक्स क्वेश्चन आपको करवा दिया करूँगा मेंस के, जैसे जो हमारे टॉपिक्स हो गए हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया है, उसके बाद में अभी ये पजल्स कंप्लीट हो गया आज हमारा। तो इन दोनों के मैं किसी क्लासेस के टाइम पे जब भी मुझे टाइम मिलेगा कि लगेगा, अगर आपकी ओर से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है मुझे और आप कहेंगे कि हाँ करने हैं हमें मिक्स क्वेश्चन, तो जो जो टॉपिक्स मैं करवाता जाऊँगा तो उनके मिक्स क्वेश्चन भी मैं आपको साथ ही साथ करवाता रहूँगा मेंस लेवल वाले, जिससे आपको आइडिया लगता रहेगी क्या प्री में आता है और किस प्रकार के क्वेश्चन मेंस में आते हैं। रही बात प्रैक्टिस की, तो सब कुछ अब आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी स्पीड बनेगी, इतनी ही एक्यूरेसी आएगी। अगर किसी को क्वेश्चंस नहीं मिल पा रहे हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है कि क्वेश्चंस नहीं है, तो मैं उसको PDF की फॉर्म में उसको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ क्लास में जो भी करवाया गया अभी तक आपको पूरा समझ में आया होगा। हाँ, आप लोगों से एक चीज़ और पूछनी थी मुझे कि अब कौन सा टॉपिक आपका स्टार्ट करना चाहिए। तो ये आप लोग मुझे कल तक कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि जो भी टॉपिक की आपकी रिक्वायरमेंट हो वो वाला टॉपिक मैं स्टार्ट कर दूंगा। और किसी का भी इन केस कोई कमेंट नहीं आता है, मेरे पास कोई रिस्पांस नहीं आता है, तो फिर मैं देखता हूँ कि कौन सा टॉपिक अब स्टार्ट करना चाहिए जिसकी अच्छी खासी एग्ज़ाम में वेटेज हो। तो चलिए आज की क्लास तो यहीं पे एंड करते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। तो गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।